हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग एक टॉपिक है फिजिक्स का जो हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे। क्रांतिक कोण किसे कहते हैं, क्रांतिक कोण के बारे में पढ़े थे। तो आज उसी का यूज करके एक अगला टॉपिक है पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के शर्तों को लिखें। यही एक क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, जो हमेशा बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है। तो पूछता है कि पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के शर्त को लिखें या पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के क्या शर्त है। तो पहले समझते हैं कि पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन होता क्या है, किस तरह से बनता है, तो उसकी शर्त में हम लोग समझ जाएंगे। तो देखते हैं, जैसे कि ये कोई सतह है जो दो माध्यम सघन माध्यम और विरल माध्यम को अलग कर रहा है, सघन माध्यम और विरल माध्यम को अलग कर रहा है। तो एक प्रकाश का किरण जो है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर आपतित होती है। ये हो गया आपतन बिंदु। तो यहाँ पे एक हम लोग लंब खींचेंगे जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभिलंब। क्या बोलते हैं इसको, अभिलंब बोलते हैं। तो ये आपतित किरण है जो सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जा रही है। इसको जाना चाहिए सीधे, लेकिन सीधे नहीं जाकर एक कंडीशन है जो हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके थे कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अपने पथ से विचलित होती है, लेकिन अभिलंब से दूर जाती है। तो ये जो अभिलंब है तो इसको जाना चाहिए सीधे, लेकिन इससे भी क्या होगा, दूर जाएगा। तो ये जो प्रकाश की किरण है वो इससे दूर हटेगा। क्या होगा, इससे दूर हटेगा। तो जैसे जैसे हम क्रांतिक कोण में देखे थे कि इस प्रकाश की किरण को यानी कि आपतन कोण का मान बढ़ाते जाते हैं, तो एक समय ऐसा आता है, एक आपतन कोण का मान ऐसा आता है जिसके लिए जो रिफ्लेक्टिंग यानी कि अपवर्तन कोण है वो 90 डिग्री हो जाता है। क्या हो जाता है, 90 डिग्री। मतलब ये जो हो जाए R बराबर 90 डिग्री होता है। क्या, इस आपतन कोण पर, मतलब कि एंगल I जब I पर R 90 डिग्री हो जाए तो इस I को ही क्रांतिक कोण कहते हैं। क्या बोलते हैं, क्रांतिक कोण। मतलब आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाए उसको क्रांतिक कोण कहते हैं। इसको और अच्छे से समझने के लिए पिछले वीडियो में जा सकते हैं। तो देखते हैं, ये क्रांतिक कोण हो गया। क्रांतिक कोण मतलब आपतन कोण का एक मान है जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री है। लेकिन अब इस आपतन कोण को और थोड़ा बढ़ा दो, मतलब ये जो आपतन कोण है उसको थोड़ा सा और अगर बढ़ाएं हम, मतलब ये जो आपतित किरण है इसको और थोड़ा सा, ये जो इधर घसका है इसको थोड़ा सा और इधर घसकाते हैं, मतलब कुछ एंगल और ज्यादा लेते हैं, ये नया वाला। तो ये जो अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो रहा था तो ये अपवर्तन और बढ़ेगा और दूर जाएगा। तो इस I के लिए जो अपवर्तन कोण है वो 90 से ज्यादा हो जाता है। मतलब कि अगर इस किरण का नाम A है तो यहाँ जो A आ रहा है इसके लिए ये जो क्रांतिक कोण तो यहाँ तक था, लेकिन जो आपतन कोण है इसका, आपतन कोण वो ज्यादा है किससे, क्रांतिक कोण से। आपतन कोण क्रांतिक कोण से जब ज्यादा लेते हैं तो यहाँ देख रहे हैं कि जो R है, ये जो R है R 90 डिग्री से ज्यादा हो जा रहा है। मतलब कि ये जो A जो किरण है, A जो नाम दिए हैं, वो जिस माध्यम से आ रहा था वो उसी माध्यम में वापस चल गया। ये घटना हो गया परावर्तन के, जो फिजिक्स के पहला चैप्टर 10th क्लास में पढ़ना है कि जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में जाती है तो प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर दो माध्यम है तो इसीलिए इसका एक अलग नाम दे दिया जाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मतलब कि जब प्रकाश की किरण यानी कि आपतन कोण जब क्रांतिक कोण से ज्यादा हो जाए तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है। जब कोई प्रकाश की किरण जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, यानी कि सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है, लेकिन विरल माध्यम में न जाकर पुनः सघन माध्यम में ही लौट जाती है, इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो इसका तो शर्त पूछता है एग्जाम में, चाहे तो डिफिनेशन पूछ दे या तो शर्त पूछ दे। तो डिफिनेशन एक बार ध्यान से सुनिएगा कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाना चाहती है,
सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए लेकिन विरल माध्यम में ना जाकर पुनः सघन माध्यम में वापस लौट जाए, इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। डेफिनेशन लिख दें कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए लेकिन विरल माध्यम में न जाकर पुनः सघन माध्यम में लौट जाए तो इस घटना को पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन कहते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए लेकिन विरल माध्यम में ना जाकर पुनः सघन माध्यम में लौट जाए तो इस घटना को पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन कहते हैं। इसके लिए शर्त को देखते हैं। क्या शर्त क्या है? शर्तें, तो पहला शर्त है कि क्रांतिक कोण जो है वो आपतन कोण से छोटा, मतलब इसको अगर लिखना चाहें तो लिखेंगे कि आपतन कोण जो है, आपतन कोण वो बड़ा होना चाहिए क्रांतिक कोण से, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन है कि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। यही दो कंडीशन है, यही दो शर्त है बाबू, जिसके लिए पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। तो हम लोग देख लेंगे पूर्ण आंतरिक परिवर्तन किस तरह से होता है फिगर के साथ। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का यह डिफिनेशन रहा, कैसे होता है। ये हो गया शर्त कि आपतन कोण जो है वो क्रांतिक कोण से ज्यादा होना चाहिए, और दूसरा है कि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाना चाहिए। यही है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसी के यूज से, मतलब इसी के थ्रू क्या होता है कि इंद्रधनुष का निर्माण होता है। उसमें जो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना होती है वो वर्षा की बूंदों के अंदर होती है। वो किस तरह से होती है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जब इंद्रधनुष पढ़ेंगे। तब कल भी आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।